हेलो दोस्तों, उर्दू ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं आज आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की उर्दू पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग करूँगी तो टाइम भी लगेगा और वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, इसलिए ये सिर्फ वन लाइनर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इससे फैज़याब हो सकें। मेरा मकसद व्यूज़ बढ़ाना नहीं, जो इल्म मेरे पास है उसे लोगों तक पहुंचाना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है उर्दू ग्रुप, आप इसे ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये हमारी सीरीज़ का आगे का है। बच्चों को चिकने, खुरदुरे, मुलायम, सख्त, सर्द, गर्म, वज़नी और हल्के का तस्वुर दिलाया जाता है। किस तरीके में बच्चों को ये सब चीज़ों का तस्वुर दिलाया जाता है? तो इसका जवाब आएगा मॉन्टेसरी तरीके में। इसके बाद है मॉन्टेसरी तरीके में बच्चों में जिस्मानी, अमली और इखलाकी तरतीब का भी मुनासिब बंदोबस्त होता है। क्या होता है? बच्चों में जिस्मानी, अमली और इखलाकी तरतीब का भी मुनासिब बंदोबस्त होता है। बच्चों में खेल खेल में तालीम और करके सीखने की खूबियाँ पैदा होती है। अगर क्वेश्चन आया जाए बच्चों में खेल खेल में तालीम और करके सीखने की खूबियाँ किस तरीके में से पैदा होती है, तो आप करेंगे मॉन्टेसरी तरीके से। किस तरीके से? मॉन्टेसरी तरीके से। इसके बाद है देखो, पढ़ो और लिखो। तरीका लफ्ज़वारी, तरीका लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी और किस्सावारी तरीका एराब लफ्ज़ और जुमले में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा ये है देखो, पढ़ो और लिखो जो तरीका है, ये तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़वारी तरीके में, जुमले वाले तरीके में और किस्से वाली तरीके में। इसके साथ ही एराब लफ्ज़ और जुमले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सही पढ़ने, सही बोलने और सही लिखने की खूबी को महारत कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सही पढ़ने, सही बोलने और सही लिखने की खूबी को महारत कहते हैं। ये आया हुआ ही क्वेश्चन है कि महारत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सही पढ़ने, सही बोलने और सही लिखने की खूबी को महारत कहते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ और लफ्ज़ का सही बोल क्या हो जाएगा? बोलने की महारत। हुरूफ और लफ्ज़ का सही बोल क्या हो जाएगा? बोलने की महारत हो जाएगा। इसके आगे है आसमान। उर्दू लफ्ज़ को पढ़कर, यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़कर, ये क्या हो गया? पढ़ने की महारत। जिसमें वर्ड आ जाए पढ़कर वो पढ़ने की महारत, जिसमें आ जाए बोलकर वो बोलने की महारत, और जिसमें आ जाए लिख कर, क्या आ जाए? लिख कर, तो वो क्या हो जाएगा? लिखने की महारत। आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखना है। एक बार फिर से देखते हैं। जब आ जाए बोलकर तो ये बोलने की महारत हो जाएगा। जब आ जाए पढ़कर तो ये पढ़ने की महारत हो जाएगा। और जब आ जाए लिख कर तो ये क्या हो जाएगा? लिखने की महारत। इसके आगे है हुरूफ की बनावट और मिलवा शक्ल सिखाने के अमल को इमला कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इमला किसे कहते हैं और अगर कहीं ऑप्शन में लिखा हो जाए हुरूफ की बनावट और मिलवा शक्ल, तो आप इस पर टिक लगा देना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हुरूफ की बनावट और मिलवा शक्ल को सिखाने के अमल को इमला कहते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ की जोड़ की तरतीब सिखाकर ज़बान की तालीम में लिखने की महारत पैदा की जाती है। क्वेश्चन आ जाए ज़बान की तालीम में लिखने की महारत कैसे पैदा की जाती है, तो आप लिखेंगे हुरूफ की जोड़ की तरतीब सिखाकर। जब
बच्चों को हम हरूफ की जोड़ सिखाएंगे, उसकी सही तरतीब सिखाएंगे, उसी से बच्चे में तालीम लिखने की महारत क्या होगी, पैदा होगी। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी तरीक़ा तदरीस में लकड़ी के गट्टी या हरूफ बनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। हमने अभी देखा था, ये फिर से आ गया। मॉन्टेसरी तरीके में लकड़ी या गट्टे के हरूफ बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या होता है, कार्डबोर्ड या लकड़ी के गट्टे से अल्फ़ाबेट बना दिए जाते हैं और उसको बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चे खेल खेल में उसे सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिखने की सलाहियत पैदा करने के तरीका। कौन कौन से हैं, हुरूफ तहजी को मैं अराब लिखना, दो हुरूफी से हरफी अल्फाज को लिखना, और थर्ड है लिखकर सुनकर पढ़ना। लिखने की सलाहियत पैदा करने के तरीके हैं, सबसे पहले हुरूफ तहजी को मैं अराब लिखना, उसके बाद है दो हरफी से हरफी अल्फाज को लिखना, और तीसरा है देखकर सुनकर लिखना। नेक्स्ट है पिस्तोलॉजी तरीके में सबसे पहले लकीरें खींचना सिखाते हैं। पिस्तोलॉजी तरीके में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को लकीरें खींचना सिखाई जाती है। किस तरह से, सबसे पहले उसमें खत मुस्तकीम सिखाया जाता है। ये सीधी लाइन, आड़ी लाइन और तिरछी लाइन। सबसे पहले पिस्तोलॉजी तरीके में लाइन खींचना सिखाया जाता है। इसके बाद है दायरा और ख़तों के ज़रिए हुरूफ व तहजी की तदरीस का तरीका पिस्तोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले इसमें लाइन खींचना सिखाई जाती है, जिसे ख़त मुस्तकीम कहते हैं। उसके बाद दायरे बनाना सिखाए जाते हैं, गलत हो गया है, दायरे बनाना सिखाए जाते हैं, मतलब पूरा गोल शेप में। फिर उसके बाद चौकोर। इस तरह से बच्चों को दायरों ख़तों के ज़रिए हुरूफ़ी तहजी की तदरीस को पिस्तोलॉजी तरीका कहलाता है। फिर इसके आगे है पिस्तोलॉजी तरीके में बच्चों को बहुत ही कम उम्र में लिखने की मशक करवाई जाती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो जो कार्डबोर्ड रहते हैं, जो लकड़ी के गट्टे रहते हैं, उनको बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चे से खेल खेल में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम उम्र में सीख जाते हैं हुरूफ तहजी। अब है खत मुस्तकीम। खत मुस्तकीम मैंने अभी बताया आपको, फिर से बताती हूँ। इस तरह की सीधी, आड़ी और तिरछी लाइनें को क्या कहा जाता है, खत मुस्तकीम कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी तरीका उर्दू हरूफ की शिनाख्त के लिए ठीक नहीं है। जो मॉन्टेसरी तरीका है उसमें बच्चों को हरूफ सिखाए जाते हैं लकड़ी या पुष्ट के गत्ते के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, उर्दू के जो हरूफ हैं जैसे बे ऐसा बनता है, लेकिन जब हम मिलवा शक्ल बनाते हैं तो स्टार्टिंग में मिलवा बे ऐसे बनेगा, बीच में ऐसा बनेगा और लास्ट वाला बे ऐसे बनेगा, जिससे इसके बच्चों को क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए ये तरीका शिनाख्त के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कहा गया है मॉन्टेसरी तरीका उर्दू हरूफ की शिनाख्त के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उर्दू हरूफ की शक्लें तब्दील होती रहती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कौन सा तरीका उर्दू की तदरीस के लिए मौजू नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा तरीका है जो उर्दू की तदरीस के लिए मौजू नहीं है। इसका आंसर होगा मॉन्टेसरी तरीका। नेक्स्ट है ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हर्फ। हर्फ के जैसे अलीफ, बे, पे, ये इंडिविजुअल क्या है, हर्फ है, जो ज़बान की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हुरूफ, हुरूफ क्या होते हैं, हर्फ की जमा। हर्फ अगर एक से ज़्यादा हो तो हर्फ कहलाते हैं, हर्फ अगर एक से ज़्यादा हो तो हुरूफ कहलाते हैं। जैसे काफ, ये क्या है,
حرف ہے، لیکن اس کے اندر ہم بے جوڑ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کب، یہ کیا ہو جائے گا حروف. اس کو کس انداز میں لکھیں گے پھر ہم ملا کر کب، اس طرح سے. نیکسٹ ہے اس کے آگے، حروف وہ الفاظ ہے جو تنہا بولے جانے پر معنی پیدا نہیں کرتے مگر دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں، جب تب تک وغیرہ. جو حروف ہے وہ تنہا بولتے ہیں اسے تو کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی وہ کسی الفاظ کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ معنی دیتے. جب تک تم آؤ گے تب تک میں بھی یہاں تیار رہوں گی، اس طرح سے کیا ہوتا ہے الفاظ بنے گا. نیکسٹ ہے حروف وہ الفاظ ہے جو تنہا بولے جانے پر کچھ معنی پیدا نہیں کرتے. اگر انہیں اکیلے بولیں گے تو یہ کوئی معنی نہیں دیں گے مگر دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں. جیسے ہم اسے کسی اور الفاظ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ معنی خیز ہو جائیں گے. جیسے یہ ورڈ ہے جب، تک، تب وغیرہ. نیکسٹ ہے لفظ. لفظ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے. لفظ بامعنی ہوتا ہے. لفظ جو ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے. جیسے باغ، یہ کیا ہے بامعنی ہے. باغ ایک جگہ کا نام ہے جہاں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا ایک بامعنی جگہ ہے. لفظ کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. اگر کوشچن آ جائے لفظ کا دوسرا نام کیا ہے تو ہم کہیں گے لفظ کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. لفظ کو انگلش میں ورڈ کہا جاتا ہے. لفظ کو انگلش میں ورڈ کہا جاتا ہے. جو الفاظ ہے وہ لفظ کی جمع ہے. الفاظ کس کی جمع ہے؟ لفظ کی جمع ہے. نیکسٹ ہے کلمہ یا لفظ کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہے موضوع اور دوسری ہے محمل. جو موضوع ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے، جیسے لکھا ہے دوست. اور محمل وہ ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا. جیسے ووست، جیسے ہم بولتے دوست ووست، روٹی ووٹی. یہ کیا ہو گیا؟ جو فرسٹ والا الفاظ ہے وہ بامعنی ہے اور جو سیکنڈ والا الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ بے معنی ہے. موضوع اور محمل. نیکسٹ ہے جملہ. جملے کو انگلش میں سینٹینس کہا جاتا ہے. جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں. جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے. احمد کیا کر رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا ہے. ہم کو ایک سینٹینس ہے یہ جس میں ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے کہ احمد جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے. راشد کھیلتا ہے. اس نے کیا بتایا ہے کہ جو راشد نام کا لڑکا ہے وہ کھیلتا ہے. تو اس طرح یہ کیا ہوا، جب ہے نا دو یا دو سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے کوئی بات کمپلیٹ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے اردو کو تحریر میں لانے کے لیے عربی، فارسی، ہندی وغیرہ زبان کے حروف کا استعمال کیا گیا ہے. ایک کوشچن آیا تھا جس میں تھا اردو کو تحریر میں لانے کے لیے کس زبان کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو عربی، فارسی، ہندی وغیرہ زبان کے حروف کا استعمال کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے اس کے آگے اردو میں عربی کے کل 28 حرف ہیں. اب یہاں سے ہم سمجھ لیں حروف کی بات ہوگی. یہاں سے پورا ڈال دیتے ہیں ہیڈنگ، حروف کی بات ہوگی. یہاں سے اردو میں عربی کے کل 28 حروف ہے. کل کتنے حروف ہے؟ 28 حروف ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ یہ اردو میں عربی کے کل 28 حروف ہے. کون کون سے ہیں اسے اس ٹرک کے ذریعے ہم یاد رکھیں گے. الف، بے، جیم، دال. یہ کیا ہو گیا؟ ابجد. الف، بے، جیم، دال، ابجد. نیکسٹ ہے ہے، واو، زے. کیا ہو گیا؟ حوض. ہے، واو، زے، حوض. کاف، لام، میم، نون. یہ کیا ہو گیا؟ کلمن.
काफ लाम मीम नून, ये क्या हो गया? कलमन। इसके बाद है सीन एन फे स्वाद, साफिस, क्या हो गया? साफिस। फिर है काफ रे शीन ते, कुरशत, कुरशत। नेक्स्ट है तो ये हत्ती, है तो ये हत्ती, हत्ती भी बोल सकते हैं और इसे हत्ती भी पढ़ सकते हैं, पर इसमें तशदीद नहीं लगी हुई है अभी। नेक्स्ट है शे से खे जाल, सखज, क्या हो जाएगा ये? सखज, सखज। नेक्स्ट है इसके आगे ज़्वाद ज़ोय गैन, ज़ग, ज़ग। सीन एन फे स्वाद, ये क्या हो गया? साफिस, क्या हो गया? साफिस। सीन एन फे स्वाद, ये क्या हो गया? साफिस। इसके बाद है काफ रे शीन ते, कुरसत, क्या हो जाएगा ये? कुरसत। नेक्स्ट है तो ये हती, है तो ये क्या हो गया? हती। इसके आगे है शे खे जे, शखज। फिर है ज़्वाद ज़ोय गेन, ज़ग। नेक्स्ट है ये पूरे टोटल कुल 28 हरूफ हैं। अगर क्वेश्चन आए उर्दू में अरबी के कुल कितने हरूफ हैं, तो आपको टिक लगाना है 28 हरूफ हैं। नेक्स्ट है उर्दू में फ़ारसी के कुल 4 हरूफ हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए उर्दू में फ़ारसी के कुल कितने हरूफ शामिल हैं, तो आप लिखेंगे कुल 4 हरूफ शामिल हैं। कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। पे, चे, जे और गाफ, पे, चे, जे और गाफ। नेक्स्ट है हिंदी ज़बान के शामिल हरूफ हैं 4। उर्दू में हिंदी के भी 4 हरूफ शामिल हैं। कौन कौन से? टे, डाल, ड़े और बड़िए, टे, डाल, ड़े और बड़िए। इसके आगे की वीडियो बहुत जल्द आएगी। मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये लोगो है उस चैनल का, और ये टेलीग्राम का नाम है उर्दू ज़ुबां। इसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।